इंद्रिय कषाय संज्ञा निर्ग्रहीता निषिद्धा। इंद्रिय कषाय और संज्ञाओं का निग्रह किया गया, निषेध किया यानी निरोध किया है त्रिभूतई पुरुषई। जिस कर्तारूप पुरुष के द्वारा इंद्रिय कषाय और संज्ञाओं को निग्रह किया गया है, सुष्टु विशेषेण विशेष रूप से क्या करके, पूर्वम स्थित्वा पूर्व में स्थित हो करके, कहाँ पर स्थित होना, क्व संवर कारण रत्नत्रय लक्षणे मोक्ष मार्गे। संवर के लिए कारणभूत जो रत्नत्रय लक्षण रूप मोक्ष मार्ग में स्थित हो करके, कथम निग्रहीता, उसका निग्रह किस रूप में किया गया, यावत यस्मिन गुणस्थाने यावंतम कालम यावतांशेनो। जब तक जिस गुणस्थान में जितने काल तक और जितने अंश के द्वारा इन सब का निग्रह किया गया है, तो उसके माध्यम से संवर होता है। यानी गुणस्थान परक ही संवर का कथन चल रहा है और कर्म कांड की गाथा को यहाँ पर रेफरेंस के रूप में रखा है। 16 15 नभम 10 चौ छक्कीक बंद ओछुन्ना 32 चतुर पुव्वे पन 16 जोगिनो एको। बंद की विचित्र को सूचित करने वाली यह कारिका है। गुणस्थान की अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की विच्युति होती है, द्वितीय गुणस्थान में 25 अर्थात 25 की, तीसरे गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की विच्युति नहीं होती है, इसलिए नभम कहा, यानी शून्य अर्थात किसी भी प्रकृति की विच्युति नहीं। और चतुर्थ गुणस्थान में 10 प्रकृति की विच्युति, पंचम गुणस्थान में 4 की विच्युति, छठे गुणस्थान में 6 की और सप्तम गुणस्थान में 1 देवाई की बंद विच्युति। और इसी प्रकार 32 चतुर पुव्वे अपूर्व कर्म गुणस्थान में कुछ भाग हैं, उनमें ऐसे 3 भाग हैं जिनमें क्रमशः 2 प्रकृति की, फिर 30 प्रकृति की और लास्ट में 4 प्रकृति की बंद विच्युति होती है। टोटल 36 प्रकृतियों की विच्युति अष्टम गुणस्थान में होती है। फिर बाद में पन अर्थात 5 प्रकृति की विच्युति 90वें गुणस्थान में, 10वें में 16 प्रकृति की, 11वें 12वें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की विच्युति नहीं होती और 13वें गुणस्थान में मात्र 1 प्रकृति की विच्युति होती है। इसलिए उन गुणस्थानों में उतने काल तक उतने अंश के रूप में स्वकी ये थोड़ा ऊपर करना चाहिए था। स्वकी गुणस्थान परिणाम अनुसारेण अपने अपने गुणस्थान के परिणाम के अनुरूप तेषां पूर्वोक्त पुरुषाणाम, पूर्व में कहे गए जो तपोधन आदि पुरुष हैं जो रत्नत्रय में स्थित हैं, उनके लिए पिहितम प्रच्छादितम झंपितम भवति। उस गुणस्थान के परिणाम के अनुरूप पूर्व में कहे हुए जो पुरुष हैं उनके लिए ये छेद को आच्छादित किया गया है। किसका आच्छादन हुआ, पापाश्रव छिद्रम पाप आगमन द्वारम इति। पापाश्रव के छिद्र को यानी पाप के आगमन के द्वार को बंद किया गया है। इससे स्पष्ट है कि निर्जना जो होती है वह संवर पूर्वक ही होती है। आश्रव पूर्वक भी निर्जना होती है क्या महाराज? जहाँ होती तो है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में कर्मों की निर्जना तो होती है, क्योंकि
जितनी अवधि को लेकर के, जितनी स्थिति को लेकर के कर्म का आश्रव अथवा बंध हुआ है, उस अवधि के पूर्ण होते ही वो पूर्व में आए हुए जो कर्म स्थित थे सत्ता में, वो उदय में आकर के निर्जरित होकर के चले जाते हैं। इसको बोलते हैं निर्जरा। किंतु जिस समय निर्जरा हो रही है उन कर्मों की, पूर्वबद्ध कर्मों की, उसी समय आश्रव भी निरंतर होता चला जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में आश्रव पूर्वक निर्जरा की कोई भी है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है गज स्नानवत निर्जरा ठीक नहीं मानी जाती। गज स्नान का अर्थ क्या महाराज? हाँ, सबको ज्ञात है। जिनको ज्ञात नहीं वो सुन ले पीछे वाले भी, क्योंकि वो भी तो शामिल है, निर्जरा करने के लिए आए हैं वो भी। गज स्नान का अर्थ ये है कि सरोवर में हाथी पहुंच गया है अपनी गर्मी को शांत करने के लिए और अपने प्यास को बुझाने के लिए पहुंच गया है, और अपने यथेष्ट जिसको बोलते हैं अपनी इच्छा के अनुरूप जल का पान किया, और शरीर को भी जो गर्मी लग रही थी उसके माध्यम से उसको शांत कर दिया, और उसका शरीर जो है स्नान करने के कारण स्वच्छ हो गया है। किंतु बाद में वो सरोवर से बाहर आकर के अपने ही सूंड के द्वारा अपने माथे पर धूल को उछाल लेता है। तो इस प्रकार अर्थ यह वो स्नान करने की कोई भी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। हाँ, उसी प्रकार संवर तो न करो और निर्जरा की बात करो। दूसरा उदाहरण ये भी मिलता है ग्रंथों में, घट यंत्र की भांति है। ये घड़ों की माला है और उसमें यंत्र के माध्यम से वह माला चलती है, और एक एक घड़े नीचे पहुंच करके भरते चले जाते हैं, और भर करके ऊपर आते हैं तो खाली होते हैं, और ऊपर खाली वाला नीचे पहुंच जाता है। ये चक्र है। उसी प्रकार आश्रव भी इधर जारी है और इधर निर्जरा भी हो रही है। उस प्रकार की निर्जरा मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं होती। इसलिए संवर पूर्वक करो तप प्राणी कहा है। संवर पूर्वक तप करो, यानी मिथ्या दृष्टि का जो तप है वह संवर के लिए कारण नहीं है, सिद्ध होता है। उसको बाल तप की संज्ञा दी है आचार्यों ने। नवे ग्रह में 31 सागर की आयु को लेकर के एक जीव पहुंचा है देव पर्याय में, और वहां पर मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ रह रहा है, और 31 सागर के आयु तक उसकी सुकुल्येशा भी बरकरार बनी हुई है। इसके बावजूद भी वह एक भी प्रकृति का संवर करने वाला नहीं होता। शुक्लेशा हमारा उससे क्या होना है? क्योंकि संवर और निर्जरा, संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है उसके लिए क्षायोपशमिक भाव का होना अनिवार्य है। क्षायोपशमिक हो अथवा क्षायिक हो अथवा औपशमिक भाव हो, इसके साथ ही संवर का संबंध जुड़ा हुआ है। औदैहिक भाव के साथ कभी भी संवर नहीं हो सकता। क्या? औदैहिक भाव के साथ संवर संभव नहीं, और संवर के अभाव में निर्जरा को लेकर के हमें करना क्या, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि उसको बोलते हैं जिसने अतीत काल में एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया। वो अनंत काल से वह उसकी मिथ्यात्व की धारा चली आ रही है, और कर्मों की निर्णय भी समय समय पर हो रही है, क्योंकि स्थिति पूर्ण होते ही वह फल दे करके वह कर्म चले जाते हैं। किंतु संवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संवर के लिए जो कारण चाहिए उसका अभाव है। इसलिए आश्रव निरोध संवर, पहले आश्रव का निरोध करो। इसको ध्यान में रखना चाहिए। आरोग्य की दृष्टि से भी हम कुछ विषय रखना चाहते हैं, वह ये है
रोग होते ही उसका ट्रीटमेंट हम प्रारंभ करते हैं, किंतु उस ट्रीटमेंट से कोई भी हल नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता, दवाई का हम प्रयोग कर रहे हैं, किंतु वो रोग जो आया है वह किस कारण से आया है उसको रोको। क्योंकि जिस कारण से रोग आया है उस द्वार को तो हम बंद नहीं कर रहे हैं, और आया हुआ जो रोग है उसको हम निष्कासित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, दवाई का प्रयोग कर रहे हैं। उस दवाई के माध्यम से होना कुछ भी नहीं है। हो सकता है वह आया हुआ जो रोग निष्कासित हो सकता है, किंतु आया क्यों, इस ओर भी तो ध्यान दो। कर्म का आश्रव जारी है और आप निर्जरा करना चाहो तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए जिस कारण से रोग आया उन कारणों से परहेज रखने की आवश्यकता है। दवाई तभी लागू होगी जब परहेज रखोगे। किसका परहेज महाराज? जिसके द्वारा रोग आया उसका परहेज रखो, बाकी के लिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। खांसी चल रही है और वह दही लेना चाह रहा है। हाँ, दही है, नींबू है, लौंजी बोलते हैं आप लोग, ये लौंजी, नींबू की लौंजी और आम की लौंजी है महाराज। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बोलते हैं। और ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप ले लो। हाँ, हाँ, अचार, हमारा आचार ही बिगड़ जाएगा। तुम्हारे आचार के माध्यम से बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो सारे ये जो भी तत्व हैं ये प्रकृति के अनुरूप ही लाभप्रद होते हैं। ये मौसम कौन सा चल रहा है, हमारे तासीर क्या, हमारे प्रकृति किस रूप में, इसको देखते हुए यदि मान लो अनुपात से लेना है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। किंतु यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो बिगड़ने के लिए कारणाभावो कार्याभाव, कारण का यदि अभाव है तो कार्य का भी अभाव होगा। रोग आया है तो बिना कारण के थोड़ी आया, कोई न कोई कारण है, उस कारण का परीक्षण स्वयं को करना चाहिए। गुरुदेव का ये कहना था कि स्वयं को ही वैद्य अथवा डॉक्टर बनना चाहिए। उसके माध्यम से जो है ना परीक्षण होगा। इसीलिए ये जितने भी ये तप हैं, बहिरंग तप, ये आरोग्य की दृष्टि से भी काम में आते हैं। इसके माध्यम से आरोग्य भी ठीक रहता है और कर्म निर्जरा के लिए भी ये कारण, दोनों एक पंथ दो काज हो रहे हैं उसमें, लेकिन उस पर रुझान होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, पापाश्रव छिद्रम पापागमन द्वारम इति, अत्र यही है ना। हाँ, अत्र सूत्रे पूर्व गाथा उदित द्रव्य पापाश्रव कारणभूतस्य भाव पापाश्रवस्य निरोधः। पूर्वगाथा में कथित जो द्रव्य पापाश्रव के लिए कारणभूत जो भाव पापाश्रव है, उसका जो निरोध है, वही वस्तुतः द्रव्य पापाश्रव संवर कारणभूत भाव पापाश्रव संवरः ज्ञातव्य इति सूत्रार्थः। जो भाव पापाश्रव का जो निरोध है, वह द्रव्य पापाश्रव के संवर के लिए कारणभूत भाव पापाश्रव का संवर कहलाता है।
यानी भाव संवर के बिना द्रव्य संवर नहीं, और भावाश्रव के निरोध बिना द्रव्य संवर नहीं। ये एक दूसरे से ये संबंध को लिए हुए हैं। हाँ, 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 उनका जो इरादा क्या है उसके ऊपर निर्धारित है। हाँ, कहाँ हुआ है ना, धर्म की आराधना वो भी करते हैं, किस उद्देश्य को लेकर के करते हैं यह महत्वपूर्ण है। आराधना महत्वपूर्ण नहीं, उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। श्रम किया जा रहा है, बाल तप कर रहा है, और विशेष रूप से परिचय और उपसर्ग आदि को भी वह सहन कर लेता है। इसके पीछे उसका क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य के ऊपर ही निर्जरा और संवर निर्धारित है। हाँ, क्योंकि उसने जो त्याग किया है वह त्याग नहीं माना जाता, ग्रहण के लिए त्याग किया है। जो ग्रहण करने के लिए त्यागता है वह उत्तम त्याग के कोठे में नहीं आता। इसलिए आरोग्य के दृष्टि से कोई छोड़ रहा है वह रस परित्याग के अंतर्गत नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, डॉक्टर ने कह दिया इतने समय के लिए घी का परित्याग। हाँ, क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? तो अब उसको कंट्रोल में करना, तो उसके लिए इसका त्याग करो, तो वो त्याग कर देता है। उद्देश्य क्या है? रोग को ठीक करना है। तो उद्देश्य के अनुरूप वह कर रहा है, इसलिए उस त्याग करने के माध्यम से उसका कोई रस परित्याग नाम का कोई तप थोड़ी हो रहा है? क्या क्या कह रहे हैं? संवर के लिए अभी हमने कहा था ना, औपश्रमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षौपश्रमिक भाव चाहिए। हाँ, दर्शन मुनि का क्षय क्षौपश्रम उपशम के बिना संवर संभव नहीं। मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने प्रकृतियों का संवर है मुझे बताओ, यदि कर्मकांड का अवलोकन किया हो तो। मिथ्यात्व गुण स्थान में संवर होता है? तो कहाँ से ला रहे हैं आप संवर? संवर नहीं होगा, स्वयंवर को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, संवर के लिए ग्रहण नहीं, आदान नहीं। आदान के लिए यदि छोड़ रहा है तो उसको संवर नहीं होगा। मान लो कि दुकान में ग्राहक गया है, तो वो 100 रुपये का अथवा 1000 रुपये का नोट दे रहा है, दान कर रहा है क्या वो? है? उसके बदले अपने को माल लेना है, तो उसको त्याग थोड़ी माना जाएगा। वो वित्त का त्याग कर रहा है क्या? वित्त का दान कर रहा है क्या? नहीं, उस वित्त के माध्यम से कोई वस्तु को खरीद रहा है। उसी प्रकार तप के माध्यम से वह स्वर्ग को खरीदना चाह रहा है, देव पर्याय को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसका उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता अथवा उत्तम त्याग नहीं माना जाता। ये पक्की बात है। शुक्लेशा रहो, कुछ भी रहो, वो भयानक उपसर्ग को भी सहन करता है, उफ नहीं कर रहा है, उसकी लेशा में कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसके बावजूद भी दर्शन मुनि का क्षय क्षोपशम उपशम नहीं हुआ। इसलिए स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है कि औदयिक भाव के माध्यम से संवर निर्जरा संभव ही नहीं, क्योंकि औदया बंद यरा, औदयिक भाव के माध्यम से बंद होता है
औदैक भाव बंद कराने वाले हैं, निर्जरा के लिए वह कारण नहीं हो सकते। और कौन सा औदैक भाव? मोहनी संबंधी औदैक भाव, अन्य नहीं। हाँ, नहीं तो गति नाम कर्म का उदय, ये भी औदैक भाव महाराज, ये भी बंद के लिए कारण हो जाएगा, ऐसा मानोगे तो 14वें गुण स्थान में भी आयु कर्म का उदय अथवा गति नाम कर्म का उदय, वहाँ पर भी बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं। औदैक भाव का अर्थ मोहनी संबंधी, दर्शन मोहनी अथवा चारित्र मोहनी संबंधी जो कर्म का जो उदय होता है, उस उदय के माध्यम से बंद होता है। इसलिए शुक्लेशा के साथ रहता हुआ भी और शारीरिक परिश्रम आदि सहन कर रहा है, इसके बावजूद भी उसका जो एम है, लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वह विपरीत है। इसलिए संवर और निद्रा की बात नहीं करो। ग्रहण का भाव जहां पर है तो वहां पर संवर संभव नहीं। यावताओं से न, वो तो अलग वस्तु। हाँ, किंतु जहां पर ग्रहण का भाव है, उस भाव के द्वारा संवर नहीं हो सकता, अन्य भाव के द्वारा ही संवर होगा, पक्की बात। अब आगे अथ सामान्य न पुण्य पाप संवर स्वरूपम कथयति। अब सामान्य रूप से पुण्य और पाप संबंधी जो संवर है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कथन किया जा रहा है। जसन विज्जति रागो दोषो मोहो संवदव्येशो नासवदि सुहम असुहम समसो दुख भिक्खुस। सुख और दुख में साम्य भाव रखने वाला भिक्षु अर्थात जो साधु है, उसके लिए शुभाशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता। बाकी ओम शांति है। यानी विशेष रूप से जो संवर की बात है, उसको लेकर के कथन कर रहे हैं। ऐसा नहीं लेना चाहिए जहाँ जहाँ पर संवर है वहाँ वहाँ पर साम्य भाव है, ऐसे अनुमिति नहीं लेना। किंतु मुख्य रूप से संवर का स्वामी कौन है, उसको प्रसंग बना करके कुंद कुंद देव का कहना है। जिसके पास राग द्वेष मोह समस्त पदार्थों में विद्यमान नहीं है, उस ऐसे भिक्षु अर्थात साधु के लिए, जो कि सुख और दुख में समान भाव रखने वाला जो साधु है, उसके लिए शुभाशुभ कर्म का आश्रय नहीं होता, ऐसा कहा है। यस्य न विद्यते, जिसके पास विद्यमान नहीं है। क्या विद्यमान नहीं? स कह जीवस्य शुद्ध परिणामाद परम धर्म लक्षणाद विपरीत राग देश मोह परिणाम, राग देश परिणाम मोह परिणामो वा। जिसके पास परम धर्म है, लक्षण जिसका ऐसा जो शुद्ध परिणाम है, उससे विपरीत जो राग द्वेष रूप परिणाम अथवा मोह परिणाम विद्यमान है, किस पदार्थ को लेकर के? विषयेषु, जो पंचेंद्रिय के विषयों में मोह राग द्वेष भाव जिसके पास नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। शुभाशुभ सर्वद्रव्येषु, शुभाशुभात्मक जो समस्त जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, उनमें राग द्वेष और मोह जिसके पास नहीं है, उसके लिए न आश्रवती शुभाशुभ कर्म, उसके लिए शुभ और अशुभ कर्म का आश्रव नहीं होता। अब देखो यहाँ पर हमारा शुभाशुभ कर्म का आश्रव तो इधर ऊपर भी जा रहा है ना, कहाँ पर? हाँ, श्रेणी में भी, वहाँ पर भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय आदि का आश्रय हो रहा है।
वो भी तो अशुभ प्रकृति है, उसकी विवक्षा नहीं। बुद्धि पूर्वक जो कर्म का आश्रय कर लेता है संसारी प्राणी, उसकी चर्चा है। बाकी सब उसको गौण करके चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शुभ परिणाम ही है। इसके बावजूद भी जगन्य स्थिति और अनुभाव को लेकर के अप्रसिद्ध प्रकृतियों का भी आश्रय होता है। वो कर नहीं रहा है, उसका कोई भी उपयोग नहीं उस समय, क्योंकि जो शुक्ल ध्यान में लीन है, निर्विकल्पता आई है, कोई भी विकल्प भी नहीं और असत विकल्प भी नहीं। इसके बावजूद भी वह कर्म आ रहा है उदय में, क्योंकि वहाँ पर कर्म का उदय है और उदयजन्य आश्रय होगा, जिसको औदैक भाव बोलते हैं। और उसके बाद 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में भी एक समयवर्ती आश्रय वहाँ पर भी होता है, हो रहा है। होना और करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। करने रूप जो प्रवृत्ति है, उससे हमेशा अपने को ऊपर उठना है। हाँ, और इच्छा जहां पर हो रही है, वहां पर करने रूप प्रवृत्ति है, क्योंकि बिना इच्छा के वह चेष्टा कर ही नहीं सकता, उसमें इच्छा है। महाराज, पुराना कोई भी मान लो प्रसंग याद आता है, तो उससे हम कैसे बचें, ये भी मन में विकल्प आता है। तो गुरुदेव ने ये कहा था, ज्ञेय ज्ञायक संबंध यदि हो चुका है, वह विस्मृत हो अनिवार्य नहीं, कालांतर में विस्मृत हो जाता है, पुनः वह समय पा करके प्रतिविज्ञान आदि के रूप में वह ताज़ा हो सकता है। किंतु उसमें किसी भी प्रकार का अपना कोई भी भाव कर्ता के रूप में नहीं होना चाहिए है, क्योंकि वह विषय के रूप में आने लग जाए तो फिर वह उस कर्म का वह कर्ता शुद्ध होता है, नहीं है तो मात्र ज्ञाता शुद्ध होता है। आपको किसी भी प्रकार से हर्ष का अनुभव नहीं है, तो वह पदार्थ आपके बंध के लिए कारण सिद्ध नहीं हो सकता। परिचित भी क्यों ना हो, हमें कोई प्रयोजन नहीं उससे। हाँ, क्योंकि उसको ग्रहण करने का अथवा प्रतिकार आदि का कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि वह सारे सारे ज्ञेयभूत पदार्थ पंचेंद्रिय के विषय के रूप में नहीं आ रहे हैं, और जिस समय आ गए उसी समय वह कर्म का कर्ता सिद्ध होगा। आपका ज्ञान प्रभावित हो रहा है उन वस्तुओं से, तो निश्चित रूप से आप कर्म बंद कर रहे होते हैं। उस कर्तृत्व को आप झुठला नहीं सकते। हाँ, हमने बंद नहीं किया, कैसे नहीं किया? बिना इच्छा के बंद हो रहा है क्या? बिना परिणाम के बंद हो रहा है क्या? हाँ, वो किसी भी इंद्रिय का विषय बन सकता है। आप हाथ से ग्रहण करो अथवा न करो, आपने चित्र को देख लिया, देखा क्यों? अपराध कौन है? स्वयं ही अपराधी सिद्ध हो रहे। किसने कहा था उसको देखने के लिए? यदि देखना भी चाहो तो उसको किसी भी प्रकार से उससे आपका उपयोग प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि नहीं है प्रभावित आपका उपयोग, तो कर्म बंध का कर्ता आप सिद्ध नहीं होंगे। इतना तटस्थ भाव होना चाहिए। इसी को बोलते हैं समसु दुखो समनो। समसो दुख से भिक्खु स आश्रवम न कुनदे। आश्रव नहीं हो सकता उसको, किसी भी इंद्रिय का विषय भी क्यों ना, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जाना जाता है।
ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जाना जाता है, इतना ही ज्ञान का कार्य है। इससे आगे बढ़ता है तो वह ज्ञान नहीं, वह अज्ञान ऐसा कहा है, क्योंकि ज्ञान का कार्य मात्र जानना है। इसके आगे क्यों बढ़ रहे हो आप? इससे आगे बढ़ गए तो आपका वह ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है। ज्ञान का अभाव सो अज्ञान, ऐसा नहीं। किंतु ज्ञान का जो कार्य था वह कार्य नहीं हो रहा है, कुछ और कार्य करने में आया है, इसलिए वह ज्ञान नहीं। ज्ञान का मात्र इतना ही है, जिसका जैसा स्वरूप है उसको जनाना, ये ज्ञान का कार्य है। जानो, इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो जानो बिगड़ो मत। बिगड़ क्यों रहे हैं आप? जान लिया तो उसको शत्रु के रूप में जाना। किसने कहा शत्रु के रूप में जाना? कौन शत्रु है हमें बताओ ना, कौन मित्र हैं? ये मित्र और शत्रु के रूप में जो जानेगा वह कभी भी उसके अंदर साम्य भाव आ ही नहीं सकता। साम्य भाव उसके अंदर आता है जिसके अंदर मात्र ज्ञेय वस्तु छलकती है, सिवाय ज्ञेय पदार्थ के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। चाहे साधा का उदय हो चाहे असाधा का उदय हो, जो कुछ भी संयोग होता है वह पदार्थ है। पदार्थ है तो पदार्थ का जैसा स्वभाव वैसा है। पदार्थ के स्वभाव को आप जानो। विभाव के रूप में है तो विभाव के रूप में जानो, स्वभाव के रूप में तो स्वभाव के रूप में जानो। दिक्कत क्या है हमें? मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में जान लिया, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के रूप में जान लिया, किंतु मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में जान करके किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहना। ये जना ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चोर को देख लिया, हाँ ठीक है, चोर कहो नहीं, कहने की क्या आवश्यकता? किसने कहा कहने के लिए? कहेंगे तो निश्चित रूप से फिर बाद में आश्रव होगा। इसलिए राग द्वेष मोह समस्त पदार्थों में जिसके पास नहीं है वह शुभाशुभ कर्म का कर्ता नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। न आश्रमते शुभाशुभ कर्म कस्य तस्य रागादिरहित शुद्धोपयोगेन तपोधनस्य। जो रागादि से रहित जो शुद्धोपयोग के साथ रह रहा है, ऐसा जो तपोधन है, उसके लिए आश्रव नहीं हो सकता। कथम भूतस्य, वह कैसा है? वह भिक्षु समस्त शुभाशुभ संकल्प रहित शुद्धात्म ध्यानोत्पन्न परम सुखामृत तृप्ति रूप एकाकार समरसी भाव बलेन अनभिव्यक्त सुख दुख रूप हर्ष विषाद विकारत्वात् समसु दुःखस्य इति। हाँ, समस्त शुभाशुभ संकल्प से रहित जो शुद्धात्मा का ध्यान है, उससे उत्पन्न जो सुखामृत की तृप्ति रूप जो एकाकार समरसी भाव है, उसके बल से जो सुख दुख रूप हर्ष विषाद रूप विकार जिनके अभिव्यक्त नहीं हुए हैं, अनभिव्यक्त ऐसा कहा, इन्हें सुख दुख रूप जो हर्ष विषाद आदि जो विकार भाव जब तक व्यक्त रहेंगे तब तक उसको आश्रव सताएगा, आश्रव होगा। अनभिव्यक्त कहा इन्होंने, व्यक्त नहीं है। विकृति जहाँ पर व्यक्त हो गई तो बस फिर वह समसु दुख से नहीं होगा। फिर कहाँ से समान रूप है? उसमें सुख और दुख में समान वृत्ति होना बहुत कठिन है। ये सबसे, इसलिए ये श्रवण के लिए भी बहुत दुर्लभ वस्तु है ये। हाँ, साम्य भाव, समता के बिना दीर्घकालीन व साधना भी
किसी काम की नहीं है, ऐसा कुंद देव स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं अपने अष्टपौढ़ में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, या नियम सार में। किं काहदि वनवासो काय क्लेशो विचित उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रही समनस। समता से रहित जो श्रमण है उसकी ये सारी सारी साधना किस काम की? वो वनवास में रह रहा है, वन में रह रहा है, रहो। इसका अनुवाद सुना दे, गुरुदेव ने किया है। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनाद तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य बाना। समता के बिना ये सब व्यर्थ है, क्योंकि इसके बिना संवर संभव नहीं है। विशिष्ट संवर करना चाहते हो तो ये कितना कठिन हो गया है। कुंद स्वामी ने साहस किया, साहस ने यथार्थ रूप बताया, क्योंकि भगवान ने जो कहा उसी को तो आपके सामने रख रहे हैं। वो जहोपदेशम परुवेमो, जैसा भगवान ने ऐसा कहा वैसा हम प्ररूपण कर रहे हैं, हम अपने तरफ से थोड़े ही कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, समता के बिना ये सब, क्योंकि इसके पीछे लक्ष्य ही सामने आता है। इतना सब कुछ ये जो उपक्रम किया जा रहा है, इसके पीछे इतना करने के उपरांत भी समता से वो दूर क्यों है? इससे स्पष्ट है संज्ञा के ऊपर विजय नहीं है। मूर्छा इसके पीछे लगी हुई है। इतना कष्ट सहन करने के बाद भी उसके अंदर मूर्छा भाव का अभाव नहीं हुआ है। और जिसके अंदर मूर्छा नहीं है, इतने कठोर तपस्या करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मूर्छा नहीं होनी चाहिए। मैं इतना कठोर तप कर रहा हूं तो आ गया ना मैंने इतना त्याग किया है। तो कुंद देव कहते ये तुम ले सकते हैं क्या? पर वस्तु का सेवन हो सकता है क्या? वस्तुतः देखा जाए तो नहीं हो सकता। जब पर तुम्हारा नहीं है तो मैंने छोड़ा है, ये है जो अहंकार का जो भाव है, ये साथ में क्यों लादे फिर रहे? वो छोड़ भी दिया और छोड़ी हुई वस्तु के प्रति अपना जो एक भाव है, मैंने इतना छोड़ा। वंडर